बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे और आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। तो जी मैं हूँ कौसर और आप देख रहे हैं खास पकवान। खास पकवान में मैं आपके लिए मुहर्रम स्पेशल चूंगे की रेसिपी लाई हूँ। चूंगे बनाने के लिए मैंने ये गेहूँ का आटा ली है। कुछ लोग मैदे से बनाते हैं, आटे से ज़्यादा हेल्दी हैं। तो ये वाला जो कप है इसमें मैंने चीनी डाल के रखी है, चीनी शीरे के लिए। ये वाला कप भर के मैंने 2 आटे के लिए थे, उसी कप से मैंने चीनी के वो मेजरमेंट की है। इसके अलावा इसमें 2 चुटकी जाएगा नमक। नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब आप कोई भी मीठी चीज़ में नमक शामिल करते हैं। तो ये दो चुटकी बस इसमें जाना है। उसके अलावा देसी घी है, ये इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। तो सबसे पहले हम करते हैं आटा तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटे को मैंने छान लिया था। आप मैदे से भी तैयार कर सकते हैं, आटे से ज़्यादा हेल्दी है और आटा हर घर में मौजूद होता है, इसलिए मैंने आटे से तैयार किए हैं। बिल्कुल मैं आपके लिए आसान रेसिपी लाती हूँ, जो चीज़ आसानी से अवेलेबल हो, घर में आसानी से बना सकें, कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा इसमें देसी घी जाएगा। देसी घी अगर ना हो तो फिर आप ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी ज़रूर ज़्यादा अच्छा है, बेस्ट है, क्योंकि देसी घी डालने से ये अच्छे बनेंगे, खस्ता बनेंगे। तो ये मैं इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून भर के डाल रही हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें और शामिल करेंगे। पहले इसी को मिक्स करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ऑल पे कर दें। और जो पहले मेरे बहन भाई सब्सक्राइब कर चुके हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप मेरा साथ दे रहे हैं, मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको अपने कामों में कामयाब करे और ऐसे ही मेरी वीडियो को पसंद करते रहें। प्लीज़ आगे लाइक और शेयर भी करते रहें। तो घी इतना शामिल करना है कि जैसे हम इस तरीके से मुट्ठी बनाएं तो ये मुट्ठी बन रही है, आटा आपस में इस तरह जुड़ रहा है, बस इस तरीके से होना है। तो 1 टेबल स्पून यहाँ मैं और शामिल कर लूँगी ताकि बहुत अच्छे से खस्ता से हमारे जो है ना चूंगे तैयार हों। तो ये बहुत अच्छे से मुट्ठी बन रही है, बस अब ये परफेक्ट है। इसमें घी की मिकदार, तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं, बस उस तरीके से हमने इसको गूंदना है, ना बहुत सख्त करना है ना बहुत ज़्यादा नरम। आटे को बहुत अच्छे से मैंने 5 से 6 मिनट गूंद लिया। आप देख सकते हैं कितना ये नरम है। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। ऊपर थोड़ा सा ये घी वाला हाथ लगा लेंगे ताकि ऊपर वो पापड़ी सी जम जाती है वो ना जमे। इसको ऊपर से कवर करेंगे। इतने में हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। शीरा तैयार करने के लिए 1 कप ये चीनी चली जाएगी। जिस कप से हमने आटे की मेजरमेंट की है उसी से हमने चीनी शामिल की है। तो इतनी चीनी काफ़ी है, इससे ज़्यादा फिर हम डालेंगे तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। हल्का सा मीठा हो उसमें तो बहुत अच्छा लगता है। और जितनी हमने चीनी शामिल की है जिस कप से, उतना ही हमने इसमें पानी शामिल करना है। पतली से हमें चाश चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी हमने नहीं करनी। इसमें थोड़ा सा इसमें चला जाएगा ज़ाफ़रान, ये कलर के लिए होता है थोड़ा सा, बस अगर आपके पास है आप इसमें शामिल करें, अगर नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा 1 पिंच से भी कम आप इसमें ज़र्दे कलर शामिल कर सकते हैं, उसे भी अच्छा कलर आ जाएगा। और 2 हम इलायची शामिल करेंगे। इलायची मैंने खोल ली है ताकि इनका टेस्ट जो है वो शीरे में अच्छे से आ जाए। आटा हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छे से तैयार हो गया। 10 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट पे छोड़ दिया था। तो अब इसके हम पेड़े तैयार कर लेते हैं। जितने पेड़े से तैयार होंगे बराबर मकदार में तैयार करने हैं, छोटे बड़े नहीं करने, क्योंकि हमने उसकी रोटियां बेलनी है ताकि एक जैसी रोटियां बने। शीरा हमारा तैयार हो चुका है, चीनी मेल्ट हो चुकी है। उसके बाद हमने 4 से 5 मिनट इसको पकाया है। इससे ज़्यादा हमने नहीं करना, 1 या 2 तार नहीं बनाएंगे, बस हल्का सा ऐसे चेक करेंगे, हल्का सा चिप चिप जैसे होता है, बस उस तरीके से हो रहा है, अब हमने बंद कर देना है। ठंडा होते ही थोड़ा सा ये और गाढ़ा हो जाएगा। इससे ज़्यादा करेंगे तो चीनी जैसे जमना शुरू हो जाती है उस तरह हो जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। बस इसका फ्लेम बंद करते हैं।
पेड़े हमने तैयार किए हैं। 2 कप आटे से हमारे तकरीबन 6 पेड़े तैयार हुए हैं। तो अब इनकी हम रोटी बेल लेते हैं, बाकी कवर कर देंगे। एक एक करके हमने रोटी बेलनी है। थोड़ा सा आटा हम इस तरीके से डस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इस तरीके से इसको बेलते जाएंगे। आटा बहुत ही माशाल्लाह इसका अच्छा है बिल्कुल। जब हमने 10 मिनट रेस्ट पे रखा है तो बहुत ही अच्छा तैयार हो चुका है। रोटियां हमने एक जैसी तकरीबन तैयार करनी है, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने फिर इनको इकट्ठा बेलना है, तो साइज़ का फ़र्क नहीं होना चाहिए। एक हमने तैयार कर ली है, ऐसे ही हम सारी तैयार कर लेंगे। रोटियां हमने बेल ली हैं। अब ये पहले वाली जो हमने बेल कर रखी है उसके ऊपर हम 1 चम्मच घी का लगाएंगे। अच्छे से इसको हाथ के साथ फैला लेंगे पूरी रोटी के ऊपर। इसके ऊपर थोड़ा सा हम इस तरीके से आटा डालेंगे, इस तरीके से, और आटे को भी हम अच्छे से घी में शामिल कर लेंगे इस तरीके से। ये जितना अच्छा आप करेंगे आपके लेयर जो बनेगी चूंगे की वो इस तरीके से बनती हैं। जब आप आटा और घी अच्छा लगाते हैं पूरी रोटी पे तो फिर आपकी जो लेयर होती हैं उसकी वो अच्छी बनती हैं। अगर यहाँ आपने कंजूसी की आटे और घी की तो फिर लेयर अच्छी नहीं आएंगी। ये एक हमने तैयार कर ली, इसके ऊपर हम दूसरी रखेंगे। जहाँ से थोड़ा सा फ़र्क हो वहाँ खींच के आप पूरा कर सकते हैं। बस तकरीबन जो सही है। अब इसके ऊपर फिर 1 चम्मच घी का लगाएंगे। आप चम्मच से इसके ऊपर फैला सकते हैं, मैं हाथ से करती हूँ, आसानी से हो जाता है हाथ के साथ। कौन चम्मच से लगा रहे। बस फिर इसके ऊपर आटा और उसको अच्छे से हमने घी में इसके मिक्स कर देना है। 5 रोटियां मैंने बना ली हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा 5वीं जो डाली इसके ऊपर अभी तक मैंने घी नहीं लगाया। थोड़ा सा इनको हमने और बेलना है, बड़ा करना है रोटी को। बिल्कुल हल्के हाथों से, भी ज़्यादा आपने ज़ोर से प्रेस नहीं करना, ज़ोर आजमाई नहीं करनी इसके साथ, ताकि इसकी लेयर जो है ना वो अच्छे से आए, बिल्कुल चिपक ना जाए आपस में। तो हल्के हाथों से करेंगे। थोड़ी सी बड़ी करेंगे हम इसको। बस इतनी काफ़ी। अब इसके ऊपर और घी लगाते हैं सबसे ऊपर वाली के ऊपर, और इसको फिर फोल्ड करेंगे। बस इस तरीके से अपने हाथ के साथ, ब्रश के साथ लगाएं, चम्मच के साथ लगाएं, जैसे आसानी हो। और थोड़ा सा आटा इस तरीके से लगाएंगे। सेम अगर आप मैदे के बना रहे हैं तो आप मैदा लगाएं, मैदा और घी आप मिक्स करके भी इसके अंदर लगा सकते हैं, जिस तरीके से डस्ट भी कर सकते हैं आटा। बस इसको हमने फोल्ड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसको इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से हम फोल्ड करते आएंगे। चलेंगे, ये हो गई फोल्ड। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। इसको बराबर यहाँ से थोड़ा सा प्रेस करके बराबर कर देंगे, फिर इसको थोड़ा इस तरीके से करेंगे ताकि ये सारा बराबर आए। यहाँ थोड़ा सा पतला रह जाता है वो ना हो, बीच में से थोड़ा इसको करेंगे। बस इतना काफ़ी है। अब इसकी कटिंग करते हैं, फिर इसके दोबारा से पेड़े बनाएंगे और कटेंगे। इसको पहले सबसे पहले हमने हाफ़ कर लेना है, ये इस तरीके से, ताकि हम आसानी के साथ इसको कट कर सकें। फिर हाफ़ करेंगे। ये आप पे है कि आपने कितने बड़े चूंगे बनाने हैं, बस इतना सही है इसका साइज़। ये इसको भी ऐसे ही हाफ़।
तो ये माशाल्लाह काफ़ी सारे बन गए हैं, 2 4 6 8 तैयार हो गए हैं। तो सबसे जो एंड वाला है इसको उठा लेंगे। इसका जो ये किनारा है इस वाला, इसको हमने इस तरीके से नीचे कर देना है, फिर इसको ऐसे प्रेस करेंगे। अगर उसको नीचे नहीं करेंगे तो जब हम इसको बेलेंगे या कढ़ाई में इसमें हमने शामिल करना है तो इसकी लेयर सही नहीं आएगी। तो ये देखें माशाल्लाह इसकी लेयर कितनी अच्छी आ रही है। बस ऐसे ही हम इन सबको तैयार कर लेते हैं। बस इसका ये किनारा है, बस इसको इसी तरीके से पकड़ के तो हमने ऐसे ऐसे लेके आना है नीचे एक साइड पे ऐसे, फिर इसको प्रेस कर देना है ऐसे। ये ऐसे ही सारे पेड़े हम इसके तैयार कर लेते हैं। एक पेड़ा हमने उठाना है, उसको हल्के हाथों से पहले हमने प्रेस करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। इसकी लेयर ख़राब नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा हल्का सा डस्ट करेंगे। और बेलने से आप करना है तो बेलने से भी बिल्कुल आपने हल्के हाथ से करना है, बहुत ही ध्यान से करना है, वरना इसकी लेयर सारी ख़त्म हो जाएंगी। बस इस तरीके से हल्के हाथ से इसको आहिस्ता आहिस्ता से फैला लेना है कि जितने बड़े हमने चूंगे बनाने हैं। तो बस ये साइज़ इसका परफेक्ट है, इससे बड़े नहीं बनाएंगे। ये लेयर इसकी माशाल्लाह इतनी अच्छी नज़र आ रही हैं, जब ऑयल में जाएंगी तो और अच्छी हो जाएंगी। बस इसको दूसरे को भी ऐसे ही हल्के हाथ से प्रेस करेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे आटा, बस हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना, और हल्के हाथ से इसको ऐसे ऐसे। ये तकरीबन 4 हमने बेल ली हैं। ऑयल हमारा हल्का गर्म हो चुका है, अब इनको फ्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ऑयल को, बस हल्का सा गर्म हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ौरन से जो ऊपर नहीं आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगा, फिर हल्के हाथ से इसके ऊपर ऐसे ऑयल डालते जाएंगे। और ये माशाल्लाह इतना अच्छा फूल रहा है। हल्के हाथ से ऐसे ऐसे चम्मच के साथ इसके ऊपर ऑयल में डिप करते जाएंगे। इसकी साइड चेंज करते हैं। इतना कलर इसका सही है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि थोड़ा ठंडा होने पे थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा ये। बस अब इसको निकाल लेते हैं। लेयर देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी इसके अंदर नज़र आ रही है लेयर इसकी। जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूंगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तैयार हो गए। इस तरीके से मैंने इसको छलनी में रखा हुआ ताकि एक्स्ट्रा कोई ऑयल है तो वो निकल जाए। नीचे प्लेट रख दी है। तो अब इसको शीरे में डिप करेंगे, जो हमने शीरा तैयार करके रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बगैर चीनी के भी इसको खा सकते हैं, जो लोग मीठा पसंद नहीं करते, डाइट कॉन्शियस हैं। और बस एक ही दफ़ा हमने डिप करना है, फ़ौरन निकाल लेना है। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए, नरम चाहिए, थोड़ी देर आप शीरे में रख सकते हैं। मुझे ऐसे क्रिस्पी चाहिए तो फिर मैंने बस शीरे में इसको डिप की है और निकाल ली है। इसी छलनी में हम रखते जाएंगे, उसके बाद हम सर्विंग प्लेट में रखेंगे। बस एक दफ़ा से ऐसे ऐसे इसको डिप करना है, उसकी साइड चेंज करनी है। ये इतना मीठा काफ़ी है। बस अब इसको निकाल लेंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह चूंगे हमारे तैयार हो चुके हैं। शीरे में डिप करके हमने स्टेनर में रख दिए थे, उसके बाद हमने अपनी सर्विंग प्लेट में रखे हैं। तो सबसे पहले जो इसके ऊपर इसको गार्निश के लिए जाएंगे वो तिल जाएंगे। बहुत मज़े के तिल लगते हैं, देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, खाने में भी अच्छे हैं और हमारी सेहत के लिए भी अच्छे हैं। तो इस तरीके से अब तिल थोड़े थोड़े हम इसके ऊपर लगा लेंगे। आप अब थोड़ा सा खोपरा डालेंगे, कद्दूकश किया हुआ खोपरा है ये। थोड़े से पिसते जाएंगे इसके ऊपर। तो जी कमेंट्स बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं किसी और अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक ख़ास पकवान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।